यहाँ पे अब हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते हुए क्या सीमाएं हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम स्कोप एंड सीक्वेंस। टेक्स्ट बुक में जो है सबसे पहले ये देखा जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो पूरा व्यापक होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से, जो भी उस लेवल ऑफ द क्लास, लेवल ऑफ द स्टूडेंट, अगर 6th क्लास का बच्चा है तो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग पूरा व्यापक होना चाहिए। ये नहीं है कि लेवल ऑफ द क्लास जो है उस जो बच्चे को चाहिए है वो कुछ छूट जाए। यहाँ बोलते हैं डिविजनल, या जो है हमारी जो टेक्स्ट बुक का जब कंटेंट जो है व्यापक होगा तो हम उसको जो है किसमें डिवाइड कर देंगे, सेक्शंस में। सेक्शंस में हम डिवाइड करके जो है उस कंटेंट को अच्छे से समझा देते हैं बच्चों को। हम फिर ये बोलते हैं कि ये जो कंटेंट है ये होता है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, चाहे हमने इसको डिवीजन भी कर दिया है, सेक्शन में भी बांट दिया है, तो भी हमारा कंटेंट कैसा रहेगा, लॉजिकल वे में रहेगा, सीक्वेंसिंग में रहेगा। ये था हमारा पहला स्कोप एंड सीक्वेंस। उसके बाद आता है हमारा कंटेंट एक्यूरेसी। कंटेंट एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कंटेंट एक्यूरेसी का मतलब ये है कि विदाउट फैक्चुअल एरर्स, कि जो वास्तविक गलतियां हैं नहीं होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसको पूर्ण रूप से वास्तविकता के आधार पर ही उसमें हमारे कंटेंट जो है होना चाहिए, उसमें वास्तविकताओं में गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा जो कंटेंट है वो अप टू द डेट के अनुसार हमारा कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जो एक बारी बुक्स बन गई हैं वही उसमें कंटेंट जो है चलता रहे। समय के अकॉर्डिंग जो है इस कंटेंट में भी जो है चेंजेस होनी चाहिए। उसके बाद है रिव्यू बाय एक्सपर्ट। हम कहते हैं कि ये जो कंटेंट है इसका जो रिव्यू है एक्सपर्ट्स द्वारा जो है इसको पुनः पुनः जो है इसको देखते रहना चाहिए, उसका रिव्यू करते रहना चाहिए, और जहाँ पे आगे उसमें सुधार की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसका सुधार कर देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट क्लैरिटी, कि जो हमारा जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें टेक्स्ट जो लिखा जाता है उसकी भी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉन्ट का जो साइज है वो ध्यानपूर्वक रखा जाना चाहिए, जिससे जो है बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसमें जो है टाइपोग्राफिकल एरर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। टाइपोग्राफिकल एरर्स क्या होते हैं? जब जो टेक्स्ट बुक्स हैं टाइप्स की जाती हैं, लिखी जाती हैं हिंदी में या इंग्लिश में या कंप्यूटर के बाद, जो भी टाइप करते समय जो गलतियां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम विजुअल क्लैरिटी, कि जो टेक्स्ट बुक है हमारी उसमें जो है विजुअल होता है देखना, देखने में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें जो है अगर जो है अवॉइड फीचर्स या इमेजेस डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूजन, अगर कोई हमारे जो फीचर्स हैं या पढ़ने में जो है देखने में वो गलत लग रहे हैं, पता नहीं लग रहा कुछ का कुछ पढ़ा जा रहा है, या हमारी जो इमेजेस हैं जो उसमें पिक्चर्स लगाई गई हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या कंफ्यूजन करती हैं, ऐसी जो है उसमें नहीं लगाई जानी चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक में। जो इसका जो फॉन्ट का जो साइज है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, इसमें जो फॉन्ट का जो साइज है वहाँ हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब जैसे अगर हमने फीचर्स लिखने हैं तो वो बोल्ड में फीचर, हमने जो इसकी हेडिंग लिखनी है, हेडिंग जो है हमेशा थोड़ी बोल्ड में होनी चाहिए, और जो उसका एक्सप्लेन है वो थोड़े छोटे छोटे फॉन्ट्स होने चाहिए। हेडिंग के लिए जो है हमारे बड़े फॉन्ट्स होने चाहिए या बोल्ड में लिखा जाना चाहिए, तो जिससे हमारे दूर से ही पता लग जाएगा कि ये हमारी हेडिंग है। इससे जो है दिस इज कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हमारे प्रेजेंटेशन के सारे स्किल हैं। उसके बाद है हमारा ग्रामर फोकस, कि हमें जो है ग्रामर पर जो है जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हमारे को ग्रामर पर पूरा फोकस करना होगा। इसमें है नो ग्रामर एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो इसमें नहीं होनी चाहिए, व्याकरण की गलतियां इसमें नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी चाहिए कि जो कुछ का कुछ पढ़ा जाए या स्पेलिंग जो है गलत लिखे जाए। उसके बाद आता है हमारा वेकेबलरी फोकस। वेकेबलरी फोकस का मतलब ये है कि जब टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं तो उसमें जो है नए नए शब्दकोशों का जोड़ा जाता है, शब्दों को लिखा जाता है, तो इससे जो है बच्चों की जो है नॉलेज बढ़ती है,
उनको नए नए शब्दों का पता लगता है। लेकिन जो वो शब्द लिखे जाएं तो उसके लिए जो है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और वो शब्द जो है इफ़ेक्टिव होने चाहिए। इसके बाद आता है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको भी जो है इम्प्रूव करने वाली होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में हमारा इम्प्रूव कैसे करते हैं, जैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल हैं, हमेशा याद रखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल हैं वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें जब हम सुनते हैं, देखो आपको याद होगा जब आप छोटी क्लास में थे तो आपके जो टीचर जब आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाते थे तो वो बोलते थे कि सभी जो है ध्यानपूर्वक अपनी किताब पे पढ़ेंगे, और या फिर वो बोलते थे कि उस उंगली रखेंगे, मैं बीच में से किसी से भी पूछ लूँगी। तो उससे क्या होता था, हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल बनी रहती थी। एक स्टूडेंट जो है पढ़ता था तो हम उसको सुनते थे, और जहाँ पे ही जो स्टूडेंट पढ़ता था और वह कहीं गलती कर देता था तो हम फटाक से बोलते थे कि ये नहीं, इसको ऐसे बोलो, या टीचर है उसको प्रोनाउंस जो है अच्छे से करवाती थी, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुआ, बच्चों में मोटिवेशन आया। इस तरह से करने से बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होता है। तो इस प्रकार हमारी जो टेक्स्ट बुक है बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करती हों। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन फोकस। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन, है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए, कि उसमें जो है पंचुएशन मिस्टेक्स जो है हमारी वो नहीं होने चाहिए। पंचुएशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको कितने ज़ोर से बोलना है, आंसर देना है तो कैसे देना है, कहाँ पे टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय अगर हमने कॉमा लगाया है तो कहाँ पे हमें अपनी आवाज़ ऊंची करनी है, कहाँ पे नीची करनी है। ये सारी की सारी जो है प्रैक्टिस के थ्रू आती है, थ्रू टेक्स्ट बुक, है ना। तो यह है प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि उच्चारण करना, है ना। उच्चारण करते समय भी हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे प्रोनाउंसिएशन के जो हम करते हैं उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करवाने वाली होनी चाहिए। कल्चरल फोकस का मतलब ये है जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं उसमें जो है हमारा थिंक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, क्योंकि हमें जो वो टेक्स्ट बुक अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाती है, ऐसा उसका कंटेंट होना चाहिए। मल्टी कल्चरल, कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो है हमारा जो कंटेंट है ना, वो बिल्कुल ही हमारा मतलब हमारी जैसे लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो जो है हमें अच्छे से समझ आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा स्किल में आता है हमारा इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ क्लास। जो हमारा स्किल है, स्किल में हमारी सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं इसमें जो है हमारा लेवल ऑफ द क्लास, हमारा जो है स्किल इम्प्रूव होता है। नॉलेज तो इम्प्रूव होती ही होती है, साथ में स्किल का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के जब आंसर हैं, जब हम W5 का यूज़ करते हैं, क्यों, क्या, कैसे, तो इसका जो आंसर है हमें जो है वो किससे मिलता है, हमें टेक्स्ट बुक से मिलता है। टेक्स्ट बुक को जो हम अच्छे से रीड करते हैं, अच्छे से सुनते हैं या अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमारा जो स्किल है वो हमारा जो है इम्प्रूव हो जाता है। उस कंटेंट के प्रति वो कंटेंट हमें जो है अच्छे से समझ आ जाता है। फिर यहाँ पे है लेआउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसका जो लेआउट है, उसका जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो दिखावा है वो कैसा है, अपीलिंग करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि टेक्स्ट बुक को देख के ऐसे दिमाग में एक बोझ सा आ जाए कि ये वाली टेक्स्ट बुक पढ़नी है या ये किताब पढ़नी है, ये तो देखने में ही ऐसी लग रही है, या उसका जो पेज का कवर है या भी उसके जो पेजेस हैं वो मतलब हल्की क्वालिटी के नहीं होने चाहिए, है ना। तो उसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। होल्डिंग स्टूडेंट्स इजीली, टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट है उसको आराम से होल्ड कर सके, आराम से उसको पढ़ सके,
है ना। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट बुक है ये हमारी जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसको पढ़ने में हमें उसमें जो है कंटेंट में जो है कहीं कहीं जो एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए, तो वो क्या वो हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो एक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक है वो इस तरह से होना चाहिए, जिससे हमारे को जो है वो टेक्स्ट बुक्स जो है वो इजी लगे, आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे और हमारे को उसको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट आए। तो इस तरह से हमने आज इस टॉपिक को पढ़ा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।